गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशंस एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के काम क्या हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करना। या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस यानी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, जिनका काम है हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना। उसी तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें पहला है पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी सिविल सर्वेंट्स, जो उस रूल एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरा है जुडिशरी, जो कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं अगर उसमें कोई कमी है, ड्रॉबैक है, या उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो जुडिशरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस चैप्टर में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देकर ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये तीनों इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं और अपने अपने जो रोल हैं, अपने जो पार्ट हैं, उसको कैसे वो पूरा कर रहे हैं। तो जो एग्जाम्पल आपके इस बुक में दिया गया है वो है रिजर्वेशन सिस्टम का एग्जाम्पल लिया गया है। रिजर्वेशन सिस्टम, इससे पहले एक वर्ड आया है बार बार, ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑर्डर। इसको समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर यानी गवर्नमेंट लिखित रूप से रिटन फॉर्म में जब कोई ऑर्डर पास करती है तो उसे हम ऑफिस मेमोरेंडम कह देते हैं। इट इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद इन इट्स इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट्स के जो इंस्टीट्यूशन हैं यानी पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये आपस में जब किसी इंफॉर्मेशन को जो कि इम्प्लीमेंट होने वाला है उसके लिए एक लिखित रिटन फॉर्म में जब ऑर्डर देते हैं तो उसे हम ऑफिस मेमोरेंडम बोल देते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं कि किस तरह से रिजर्वेशन सिस्टम या इसके फॉर्मेशन में ये इंस्टीट्यूशंस ने किस तरह से अपने रोल या अपने जो पार्ट है उसको प्ले किया। तो इसी तरह का एक ऑफिस मेमोरेंडम या गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हुआ। One such order was issued by the Government of India in 1990 regarding a major policy decision, that is 27% reservation for SEBC in services under the Government of India। इसी तरह का एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया गया 1990 में, जिसमें यह कहा गया कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए 27% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में दिया जाएगा। तो ये जो ऑर्डर आया रिटन फॉर्म में आया, इसीलिए ये इट वाज आल्सो ऑफिस मेमोरेंडम या गवर्नमेंट ऑर्डर था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गवर्नमेंट ने 1979 में बीपी मंडल, जो कि एक पर्सन का नाम है, तो इनके अध्यक्षता में एक कमीशन का निर्माण किया, एक ग्रुप का निर्माण किया, जिसने ये स्टडी की कि जो SEBC यानी OBC अदर बैकवर्ड क्लास जो है उसके स्टेटस, उसकी कंडीशन को सोसाइटी में, कंट्री में कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इसको मंडल कमीशन का नाम दिया गया और मंडल कमीशन के हेड थे बीपी मंडल, तो इन्हीं के नाम पे इसको बीपी मंडल कमीशन या मंडल कमीशन कहते हैं। मंडल कमीशन ने 1980 में गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि ऐसा रिकमेंडेशन किया, ऐसा सुझाव दिया, सजेशन दिया कि हम 27% रिजर्वेशन दे सकते हैं इनको, जिससे कि ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, ग्रुप हैं सोसाइटी के, कंट्री के। तो ईयर 1990 में जनता दल, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी,
उसकी गवर्नमेंट आई और जिसके जो हेड थे, जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो थे मिस्टर वीपी सिंह। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1990 में, जो कि जनता दल पार्टी के थे, और इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही कि नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस 27% रिजर्वेशन फॉर द SCBC। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ऑफिस मेमोरेंडम आया था, आपको पता है। अब इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की इसको कोशिश की। नाउ इम्प्लीमेंटेशन का जब पार्ट आएगा तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में इस बिल को रखा जाएगा, दोनों इस बिल को पास करेंगे मेजॉरिटी से। प्रेसिडेंट एक जॉइंट मीटिंग लेंगे बोथ द हाउसेस की, अपर हाउस और लोअर हाउसेस की। उसके बाद ये बिल बन जाएगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जीक्यूटिव्स के पास यानी सिविल सर्वेंट्स के पास चला जाएगा। लेकिन कई सारे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप ने कहा कि ये दिस इज नॉट राइट टू गिव अगेन अ रिजर्वेशन फॉर 27% टू द SCBC। इसलिए इसके अगेंस्ट में कुछ लोग जुडिशरी के पास चले गए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जुडिशरी जो है थर्ड इंस्टीट्यूशन है, तो जुडिशरी के पास चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की एक ग्रुप बनाया और उनको ये काम सौंपा कि आप इसको देखिए कि ये जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है OBC को या सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास को, ये सही है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको ख़त्म करिए, अगर है तो फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इन जजों ने ये डिसीजन दिया कि वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन द ईयर ऑफ 1993, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम बाय सम चेंजेस। इन जजों ने कहा कि हम इसको कुछ चेंज के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो चेंज क्या है? वो चेंज ये था कि ऐसे सारे लोग जो OBC ग्रुप के ही हैं, लेकिन या तो उनके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है या जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं हैं, जिन्हें क्रीमी लेयर भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों को रिजर्वेशन वाले जो कैटेगरी है उससे बाहर रखा जाए और ये चेंज करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले पार्लियामेंट ने, लेजिस्लेटिव ने रूल बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको इम्प्लीमेंट किया और जुडिशरी ने जो डिस्प्यूट एक आया था उसको रिजॉल्व करके फाइनल डिसीजन दे दिया, जो कि सबको एक्सेप्टेड था। और ये 27% का रिजर्वेशन फिर इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, इसी को यही जो डिसीजन था, ऑर्डर था, वही गवर्नमेंट ऑर्डर था। अब किसी भी डिसीजन को करने में, बनाने में जो डिसीजन मेकर्स हैं उसके 3 मेन पार्ट हैं। पहला प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ, वहाँ पे हेड है। तो कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, बिना उसकी सहमति के, बिना उसके ऑर्डर के नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट की मुहर लगना, प्रेसिडेंट के द्वारा उसको पास करना जरूरी है। लेकिन प्रैक्टिकली जो सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं या काम हो रहे हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा हो रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग में जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा वो पार्लियामेंट होगा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल के उस डिसीजन को पास करेंगे। और उसमें भी जो गवर्नमेंट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में होती है और जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में। इसीलिए देखिए, जब जनता दल सरकार थी और VP सिंह आए तो उन्होंने इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किया और रिजर्वेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।